झारखंड का चुनाव इस बार सबसे अलग क्यों? झारखंड का चुनाव समझने के लिए ये 5 फैक्टर हैं काफी। इस बार के चुनाव में जाति धर्म से इतर महिला वोट बैंक पर नजर। झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव 360 डिग्री यू टर्न ले चुका है। 24 साल पहले साल 2000 में गठित हुए झारखंड राज्य में न तो इस बार पारंपरिक मुद्दे की गूंज है और न ही पुराने समीकरण की। नेता चाहकर भी उन मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं जिन मुद्दों के बलबूते 24 साल तक झारखंड की सियासत प्रभावित होती रही है। दरअसल इस बदले समीकरण के लिए सियासी गलियारों में 5 मुख्य फैक्टर को जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं 5 फैक्टर्स की वजह से झारखंड के चुनाव में मुद्दे से लेकर समीकरण तक बदल गए हैं। तो आइए उन 5 फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। नहीं हो रही 60 बनाम 40 की चर्चा। झारखंड के गठन के वक्त से ही 60 बनाम 40 का मुद्दा सबसे अहम रहा है। झारखंड के स्थानीय पार्टियों के मुताबिक राज्य की 60% आबादी स्थानीय है, जबकि 40% आबादी बाहरी है। राज्य के हर चुनाव में 1932 का खतियान बड़ा मुद्दा रहता था। साल 2019 में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार इस नारे की चर्चा ना के बराबर हो रही है। बीजेपी 1932 के खतियान को मुद्दा नहीं बना पा रही है, जबकि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लागू न कर पाने की वजह से बैकफुट पर है। झारखंड के 81 में से करीब 55 सीटों का गणित स्थानीय लोग ही सेट करते हैं। जाति की धार भी पड़ रही कुंद। झारखंड के चुनाव में आमतौर पर आदिवासी, कुर्मी और यादव जातियों का दबदबा रहा है। इसके अलावा भी पार्टियां यहां अलग अलग हिस्सों में जातीय गोलबंदी करती रही हैं, लेकिन इस बार यहां जाति की लड़ाई भी कुंद दिख रही है। झारखंड की सियासत में इस बार घुसपैठी और आदिवासी अस्मिता ही बड़ा मुद्दा दिख रहा है। चुनाव से पहले कुर्मी समुदाय को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय नेता जयराम महतो ने बिगुल जरूर फूंका था, लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। वही आरजेडी यादवों की गोलबंदी जरूर करती रही है, लेकिन पार्टी इस बार हेमंत सोरेन के भरोसे ही चुनावी मैदान में है। जाति धर्म से इतर महिला वोट बैंक पर नजर। धर्म, जाति और समुदाय के बीच बटे झारखंड में इस बार महिलाओं का नया वोट बैंक बना है। दोनों ही गठबंधन के केंद्र में इस बार महिलाएं हैं, यानी इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना के सहारे महिलाओं को साध रही है, तो वहीं एनडीए ने गोगो दीदी और 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री का दांव खेला है। दोनों ही गठबंधन ने इस बार महिला उम्मीदवारों को भी जमकर मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में इस बार 128 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं, जबकि साल 2019 में यह संख्या 127 और 2014 में 111 थी। तीसरे मोर्चे पर नहीं दिख रहा जोर। झारखंड के चुनाव में शुरुआत से 3 मोर्चे का दबदबा दिखता रहा है। साल 2005 के चुनाव में एक तरफ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम ने मोर्चा तैयार किया था। हालांकि आरजेडी, आजसू और माले जैसी पार्टियां पूरे चुनाव को प्रभावित करने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में 27%, कांग्रेस गठबंधन को 26% और अन्य को 15% वोट मिले थे, जबकि 15% वोट निर्दलीय के खाते में गए थे। साल 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक तीसरे मोर्चे की भूमिका निभाती रही, लेकिन अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ है। यही वजह है कि 2024 का चुनाव सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ा जा रहा है। बिहार की पार्टियों का घटा दबदबा। एक समय था जब झारखंड की सियासत में बिहार की पार्टियों का दबदबा हुआ करता था। साल 2005 में जेडीयू 18 और आरजेडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि माले ने भी इस चुनाव में 28 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 2009 में भी आरजेडी ने 56 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, तो जेडीयू ने भी 14 उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद साल 2014 और 2019 में भी बिहार की पार्टियों का दबदबा बना रहा। 2019 में एक सीट जीतने वाली आरजेडी को हेमंत ने कैबिनेट में जगह दी, लेकिन इस बार बिहार की पार्टियों का सियासी दबदबा घट गया है और इस बार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 5 सीटों पर समझौते के तहत चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू को भी सिर्फ 2 ही सीटें मिली हैं और माले भी 4 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।